हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलेंगे और हम अपने सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बच्चे आ गए हैं। प्रिया, अंशु, करिश्मा, प्रवीण। हेलो हेलो प्रवीण जी, हेलो 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 प्रवीण जी। चलिए सभी बच्चे आ गए हैं, लाइव से जुड़ गए हैं। और कोई भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि हम सर हमें लाइव पढ़नी है तो ऐप पे जाएंगे। अगर यूट्यूब पर पढ़नी है तो पर डे आपके यूट्यूब पे ही मिलेगा वीडियो। ठीक है, और आपको ऐप पर भी मिलेगा। तो कोई भी बच्चा है बहुत ही कम फी लग रहा है, उस पर जाकर के सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपका सेट इसमें जो बताया गया है, इसमें जो बताया गया है मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, ये जो बताया गया है इसमें बताया गया क्या, ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी है, ये जो ज्योग्राफी है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको प्रतिदिन यूट्यूब रेस कैरियर इंस्टीट्यूट पर क्या मिलेगी, तो हमेशा एक वीडियो मिलेगा। उस पर आप प्रतिदिन सेट मार सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितना सेट मारे हैं और आप कितने प्रश्न सही मारे हैं। हम वहां पे सभी कमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन बच्चा कितना पढ़ने में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अगला है, हम बोले 12th BSCB, माने जो इस वर्ष देगा 2026 में जो एग्जाम देगा वो उसके लिए है। जो क्या है 2026 में एग्जाम देगा वो क्या है, उसके लिए वीडियो है। तो बच्चे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। और देखिए हम बताएं क्या कि हम लाइव क्लास जो आते हैं रात 8 बजे, रात 8 बजे। ठीक है, और रेस कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप है, उस पर आप जाएंगे और मन से बहुत मन से पढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, देखिए इसे रेस कैरियर इंस्टीट्यूट जो है, रेस कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ही अभी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे एग्जाम जो देंगे 2026 में, मार्क्स तो अच्छी लानी है, मेहनत भी क्या करनी है, अच्छे ही करनी है। तो हमें भी मेहनत आपके प्रति दिखाना है कि आप कितने नंबर या कितने मार्क्स ला पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या चलेंगे, अपने प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि सेट में कैसे पूछती है प्रश्न। जितना प्रीवियस ईयर्स है मेरे प्यारे बच्चे सभी दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो से सही आप जुड़े हैं कि हमें अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। क्या है, अच्छे मार्क्स मिले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। क्या, पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, अन्वेषण और वर्णन, अन्वेषण और वर्णन। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर मनात्मक क्रांति होगा। करिश्मा जी, ठीक है, करिश्मा जी, प्रवीण जी, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट लगे हुए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। सभी बच्चे लगे हुए हैं, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है तो आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, सी जो है मात्रात्मक क्रांति होती है, उद्गम क्या है, नहीं है। बाकी तो क्षेत्रीय विभेद ही है, हमारे भूगोल में क्षेत्रीय है। स्थानिक संगठन भी होनी चाहिए, अनिवेश और वर्णन भी होनी चाहिए। तो ये मध्यात्मिक क्रांति, मध्यात्मिक मात्रात्मिक क्रांति जो है वो हमारे अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, ये आपके भूगोल की क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा, मानव भूगोल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, नहीं पूछ रहा था। चलिए अगला सवाल, ये सवाल ही अगला बाबू आपको 2024 में पूछा गया प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद जिसे हम न्यू डिटरमिनेशन मैनेज में कहते हैं, और संकल्प का प्रतिपादन किसने किया। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बच्चे जवाब देंगे। हमने पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। क्या अल्फ्रेड हेटनर ने, ग्रिफिथ टेलर ने, जीन ब्रूसर ने, किसने किया मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे, किसने किया मेरे प्यारे साथियों, किसने किया, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, दूसरा है जीन ब्रूस बताएं, उसके बाद बताएं एलन सी सैपनस किसने दिया, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे। चलिए सभी बच्चा फटाफट फटाफट जवाब दे रहे हैं। करिश्मा जी, प्रवीण जी, रोहित जी, एक बच्चे एक नए न्यू जुड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे न्यू जुड़ते हैं
मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी न्यू बच्चे जुड़ते हैं मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लिया करेंगे, ठीक है, जिससे आपका वीडियो, हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, प्रतिदिन पहुंच सके मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वी में बोल रहे हैं ग्रिफ्थ टेलर, क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है, अगला कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। चलिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का नाम बताएं, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका कि इंडोनेशिया। जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी से जवाब दे रहे हैं कि सर भारत 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 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहला गया है कौन, भारत भारत। सभी बच्चे भारत बोल रहे हैं, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, आज सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। चलिए भारत ही होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, भारत, क्या होगा, भारत होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, भारत होगा। बहुत बेहतरीन, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या कितना, कम से कम 142 करोड़, 142 करोड़ हो गया है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए भारत नंबर 1 पर आ गया जनसंख्या में। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है, चौथा सवाल है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही स्पीड है। बताइए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होगा, एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में कि उत्तरी अमेरिका में। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दे रहे हैं, सर अफ्रीका होगा, अफ्रीका होगा, अफ्रीका होगा, अफ्रीका। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, सभी जवाब सही दे रहे हैं, करेक्ट बच्चे सभी क्या दे रहे हैं, जवाब सही दे रहे हैं, अफ्रीका होगा, क्या होगा, अफ्रीका होगा मेरे प्यारे साथियों, सभी क्या बोल रहे हैं, अफ्रीका होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए आपका पांचवा सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपका पांचवा सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपका पांचवा सवाल कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जलवायु है, मिट्टी है या स्थानीयकृत है कि जल उपाधियां, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब देंगे। चलिए प्यारे बच्चे जल्दी से जवाब दे रहे हैं हमारे, जल्दी से, सर जल वायु होगा, जल आयु होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे, ए जवाब होगा, वेरी गुड, आंसर का एकदम तोड़ नहीं है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जोश के साथ लगे रहना है, जोश के साथ क्या है, लगे रहना है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है, विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है। क्या पहला ऑप्शन हम बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं अटाकामा की भूमध्य रेखीय प्रदेश की दक्षिण पूर्वी एशिया की ध्रुवीय प्रदेश। सोच लो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही ऑप्शन बोल रहे हैं, तो सोचो क्वेश्चन कितना तगड़ा होगा, ठीक है। एक का क्वेश्चन आपका क्लियर है, एक का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है जो अटकामा भूमध्य रेख प्रदेशीय दक्षिणी पूर्वी एशिया की ध्रुवीय प्रदेशीय, जल्दी से बताएंगे। चलिए सभी बच्चा सी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, क्या होगा, दक्षिणी पूर्व एशिया, बहुत अच्छे, एकदम धुआंधार उड़ा देना है मेरे प्यारे साथियों। रिजल्ट को एकदम रिजल्ट नहीं समझना, बल्कि इसे एक टॉप की तरह समझना है, ठीक है, कि हमें क्या है, टॉप लानी है, हमें क्या लानी है, टॉप लानी है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये 12th का ज्योग्राफी है मेरे प्यारे साथियों, तो नंबर छूटनी नहीं चाहिए, नंबर छूटनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन है मेरे प्यारे साथियों, मानव विकास सूचकांक जिसे हम HDI का मापक निम्नलिखित में से कौन होगा, शिक्षा होगा, स्वच्छता होगा, संसाधनों तक पहुंच होगा कि उपयुक्त में से सभी होगा। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। चलिए सभी बच्चे डी 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 जवाब दे रहे हैं। चलिए प्रियंका जी, करिश्मा जी, रिया जी, प्रिया जी, सभी, प्रवीण जी, रोहित जी और शिव जी जल्दी से जवाब दे रहे हैं, सभी, आवेद जी, बच्चे सभी जल्दी जल्दी से फटाफट जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड
चलिए सभी होगा, क्योंकि क्योंकि मेरे प्यारे साथी कि मानव विकास सूचकांक जो है सभी पर होगा, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी और संसाधनों के बारे में भी होगा मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड। चलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा सही। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है 8वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 8वां सवालों में जवाब क्या है? 8वां सवालों में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपान कृषि है? रोपान कृषि नहीं है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपान कृषि नहीं है मेरे प्यारे साथियों? कॉफी नहीं है, गन्ना नहीं है, गेहूं नहीं है कि रबर नहीं है? जल्दी से बच्चे फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी रोपान कृषि नहीं है? कॉफी नहीं है, गन्ना नहीं है, गेहूं नहीं है, रबर नहीं है, क्या नहीं है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। सर सी होगा, सी होगा, सी होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे हो, वेरी गुड। चलिए गेहूं, लगते हैं कि आज आप पढ़ करके आए हैं। क्या होगा? गेहूं होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? गेहूं होगा। ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर नहीं आप पढ़ाई करेंगे कि आपकी मेहनत है, आपकी क्या है? मेहनत है। बताइए आप मेहनत ना करेंगे कितनी पछतावा की बात होगी क्या? चलिए करिश्मा जी जल्दी जल्दी से। चलिए अगला सवाल है कि अंगूर की खेती कहाँ की जाती है? सॉरी, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? जो अंगूर की खेती करती है वह क्या कहलाती है? सेरिकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, क्लोरिकल्चर, क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जवाब देंगे। सेरिकल्चर कहलाएगा, विटीकल्चर कहलाएगा, पीसीकल्चर कहलाएगा कि क्लोरिकल्चर कहलाएगा? क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? फ्लोरिकल्चर क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, वी 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 ऑप्शन दे रहे हैं। वेरी गुड, वी ऑप्शन दे रहे हैं। करिश्मा जी बहुत अच्छा लग रही है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सही से जवाब दे पा रहे हैं, सही से जवाब दे पा रहे हैं। चलिए विटी कल्चर क्या कहलाएगा? विटी कल्चर, ऑप्शन वी ऑप्शन वी होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए 10 की सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, 10 की सवाल है, 10 की सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, 10 की सवाल है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि है, विनिर्माण है, परिवहन है, सेवाएं हैं। मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि है कि विनिर्माण है कि परिवहन है कि सेवाएं हैं? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छा से बेहतरीन से जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी से फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चा बोल रहे हैं सर कृषि है, कृषि है, कृषि है, कृषि है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? ए होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा? ए होगा। आप एनर्जी के साथ पढ़े मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? एनर्जी के साथ एकदम लगे रहना है, एनर्जी के साथ क्या है? लगे रहना है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है बाबू, अगला सवाल है, अगला सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? मेरे प्यारे साथियों कहता है निम्न में से कौन सा है जो उद्योग, पहले उद्योग जो है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल का प्रदान करेगा? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग की स्वास्थ्य उद्योग? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से क्या बोले हम? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और आधारभूत उद्योग की स्वच्छ उद्योग। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चा मेरे बोलने से पहले जवाब दे रहे हैं, फटाफट दे रहे हैं। सी होगा सर, सी होगा सर, सी होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सी होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला ऑप्शन, अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? देखेंगे अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है भारत में सबसे पहले आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहले आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई मेरे प्यारे साथी? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई। कहाँ किया गया मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से। भारत में सबसे पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई है? मुंबई में, कोलकाता में, अहमदाबाद, चेन्नई में। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से जवाब देंगे। तावा तोड़ एकदम जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। भारत में सबसे पहले हुआ कहाँ हुआ मेरे प्यारे साथी? जल्दी से। भारत के किस स्थान पर? चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं सर ए ऑप्शन होगा, ए होगा। वेरी गुड। मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? मुंबई में। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है। अगला क्या है? कहता है तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप से संबंध है कौन? आर्केड से, सेवाओं से, व्यापार से, बी और सी दोनों से। किससे होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। सर 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 आपका सेवाएं और व्यापार दोनों होगा, सेवाएं और व्यापार दोनों होगा। बहुत अच्छे,
डी ऑप्शन बच्चे बोल रहे हैं, डी ऑप्शन बहुत अच्छे। चलिए डी ऑप्शन होगा, क्योंकि सेवाएं भी है और व्यापार भी है तृतीय में, सेवाएं भी है और व्यापार भी है तृतीय में। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 14वां सवाल मेरे प्यारे साथियों, 14वां सवाल, 14 का सवाल क्या करा है, अगला प्रश्न का सवाल क्या करा है, किस महाद्वीपीय में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। मेरे प्यारे साथियों, किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, जल्दी से बताएंगे। एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में या अफ्रीका में। मेरे प्यारे साथियों फटाफट जल्दी से जवाब देंगे, कहाँ होती है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। सभी बच्चा कह रहे हैं सर यूरोप में सबसे ज्यादा, यूरोप में सबसे ज्यादा। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा, क्या होगा, यूरोप, क्या होगा, यूरोप, क्या होगा, यूरोप। बहुत अच्छे, आज बच्चे लगते हैं पढ़ करके आए हैं, आज बच्चे लगते हैं पढ़ करके आए हैं, आज बच्चे लगते हैं पढ़ करके आए हैं। करा स्वेज नहर, स्वेज नहर किस को जोड़ती है, स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ेगी मेरे प्यारे साथियों, स्वेज नहर किस किस को जोड़ेगी। पहला है भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, की प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर, की लाल सागर और अरब सागर। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट मेरे प्यारे साथियों। चलिए चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ए जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ए होगा। बहुत अच्छे, ए होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल है 16 का, 16 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों 70 सवाल है, 70 सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन देना है। 70 सवाल है, 70 सवालों का जवाब बहुत बेहतरीन देना है, एकदम पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। ये जान लो मेरे प्यारे साथियों कि पीछे नहीं हटना है तो नहीं हटना है, नहीं हटना है तो नहीं हटना है, ठीक है। चलिए कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग कौन सा है, राजमार्ग कौन सा है, राजमार्ग कौन सा है। NH1, NH44, NH6, NH8, क्या होगा। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे NH44, NH44, हाँ NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है, NH4 सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो हमारा NH नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है, एकदम जम के लगे रहना है मेरे प्यारे साथी, एकदम जम के लगे रहना है, ठीक है। आपकी 400 प्लस से नीचे नहीं उतरनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 400 प्लस से नीचे नंबर नहीं उतरनी चाहिए, 400 प्लस से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, कम से कम 450 प्लस कीजिए। हम 450 प्लस नंबर दिए हुए हैं, आप वहां उतना नंबर लाइए, बहुत हमें खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगी कि मेरे प्यारे बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और हमें खुशियां मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है भारत में सर्वाधिक जन घनत्व राज्य कौन सा है, वाला कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, कहाँ होगा। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही आज प्यारे बच्चे, बहुत ही आज जवाब अच्छे से दे रहे हैं, बिहार होगा, बहुत अच्छे, बिहार होगा, क्या होगा, बिहार। मेरे प्यारे साथियों जन वाला देश हमारा राज्य जो है बिहार है, क्या है, बिहार है। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 18 का सवाल है, 18 का सवाल है, 18 का सवाल है, 18 का सवाल क्या करिए आप, क्या करिए कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज काला हीरा कहलाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है काला हीरा के नाम से जानी जाती है। लोहा, मैग्नीज, आबरक, कोयला, किसे मानी जाएगी, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। सब बच्चे जवाब दे रहे हैं सर डी होगा, डी। कोई बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, ए नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, कभी भी ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। कोयला को कहा गया है, किसको कहा गया, काला हीरा, कोयला को। काला हीरा किसे कहा गया, कोयला को कहा गया काला हीरा, ठीक है। 19 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 19 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे साथियों। कहता है झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, जल्दी से जवाब देंगे। सर सभी बच्चे कह रहे हैं सर झरिया पड़ता है झारखंड में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, झारखंड में, कहाँ होगा, झारखंड में। मेरे प्यारे से बच्चे झारखंड में होगा, बहुत अच्छे, झारखंड में होगा, ऑप्शन वी होगा, ठीक है।
बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला है 20 का सवाल है। 20 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 20 का क्या सवाल है देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत में साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में कौन सा है जो भारत में साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। जल्दी से जवाब देंगे फटाफट मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। पुणे है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, ये हैदराबाद है। जल्दी से साइबर सिटी, साइबर सिटी। और सभी बच्चे जा रहे हैं कि साइबर सिटी किन्हें कहा गया है, तो बेंगलुरु को। किन्हें कहा गया, बेंगलुरु को, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन विकास है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, क्या है, बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है 21 का सवाल है। क्या 21 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। विनिर्माण, कागज एवं कच्ची, लुगदी उद्योग की विश्वविद्यालय शिक्षण की मुद्रण उद्योग। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब देंगे फटाफट। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर विश्वविद्यालय शिक्षण होगा, विश्वविद्यालय शिक्षण होगा। बहुत अच्छा, विश्वविद्यालय शिक्षण होगा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों। चलिए सी ऑप्शन, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 22 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 22 का सवाल है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर। कौन होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लगता है बहुत ही दूर गया है वो ऑप्शन। चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये ऑप्शन बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए हैं। नहीं, देखिए कहता है पनामा नहर कहता है किन दो महासागरों को जोड़ती है। अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब देंगे। हाँ सी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चे, सी ऑप्शन होगा, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे। चलिए 23 का सवाल है, 23 का सवाल है, 23 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। 23 का सवाल है, 23 का क्या कहता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन देश में स्थित है। किन देश में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, कनाडा में, रूस में, जर्मनी में। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ स्थित है, जल्दी से वो जवाब देंगे। चलिए सर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है रूस में है। बहुत अच्छा, हाँ रूस में है बाबू, रूस में है। कहाँ है, रूस में है। कहाँ है, रूस में है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ है, तो ये रूस में है। ठीक है, बहुत अच्छे, रूस में होगा। चलिए 24 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 24 का सवाल है, 24 का सवाल है, 24 का सवाल क्या है, 24 का सवाल क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। पोर्ट का पतन का मतलब है यहाँ पे पोर्ट। ठीक है, इंग्लिश लिख दिया है पोर्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पूर्वी तट पर स्थित है। जल्दी जवाब, कोची, कंडाला या हल्दिया या मुंबई। जल्दी से जवाब देंगे। चलिए हल्दिया, क्या बोलेंगे, हल्दिया पे। कहा, हल्दिया पर, हल्दिया पे मेरे प्यारे साथियों, हल्दिया पे। ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। 25 के सवाल है, 25 के सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। मेरे प्यारे साथियों 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। 100 करोड़, 110 करोड़, 121 करोड़, 130 करोड़। फटाफट जवाब देंगे, फटाफट। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर 121 करोड़ था। हाँ मेरे प्यारे साथियों 121 करोड़ था। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, 121 करोड़ था। चलिए 26 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों 26 की सवाल क्या करी है, 26 की सवाल क्या करी है, 26 की सवाल क्या करी है। बहुत बेहतरीन से सवाल का जवाब ढूंढना है मेरे प्यारे साथियों और समझना है। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्पादक राज्य है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला झारखंड है, राजस्थान है, कि उड़ीसा है, कि मध्य प्रदेश है। जल्दी से बच्चे जवाब देंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड है, कि राजस्थान है, कि उड़ीसा है, कि मध्य प्रदेश है।
चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर उड़ीसा है। बहुत अच्छे, उड़ीसा ही होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा होगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बेहतरीन सवाल के जवाब दे रहे हैं, उड़ीसा होगा सर। बहुत अच्छे, उड़ीसा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल 26 27 की सवाले, 27 की सवाले मेरे प्यारे साथियों। लग रहा है कि अगर आपके लिए बहुत ही मेहनत करें तो मेरे चैनल और मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कर सकें। बहुत मेहनत लगती है, आपकी मेहनत को बनाने में हमारी भी मेहनत है, आपकी नाम को कमाने में मेरा और आपका नाम बहुत ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। देखिए कि हमारे पास उतना सब्सक्राइबर नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहा जाता है, एक 10th क्लास में पढ़े हो गए कि मेरा भी ने तुम प्रभु, मेरे भी ने मेरा बिना आप नहीं और आप बिना हम नहीं। मेरे प्यारे साथियों ठीक है, पढ़े होंगे प्रभु की कहानियां, उसमें बहुत अच्छे से बताया भी गया है कि ईश्वर के बिना जन नहीं और जन के बिना ईश्वर नहीं। ठीक है, समझे होंगे, हिंदी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से। ठीक है, उसमें बताया गया था, कहता है भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं। ठीक है, बस वही समझिए कि आप भक्त हैं, आप भक्त हैं और एक तुच्छ मानव है हम, एक तुच्छ मानव है हम। ठीक है, चलिए ध्यान देखिए। देखिए कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से मिलता है। कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है। मतलब ये अग्नीय चट्टान होगा कि प्रांतरिक चट्टाने होगा कि अवसादी चट्टान होगा कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। इस चट्टान का नाम है परतदार। क्या नाम है? परतदार। तो हम बता दें पेट्रोलियम जब भी मिलेगा तो परतदार चट्टानों में, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल है 28 की सवाले है मेरे प्यारे साथियों, 28 की सवाले है, 28 की सवाले है। देखिए 28 की सवाल क्या है, कहता है भारत में पहली सफल रेल, भारत में पहली सफल रेल कब चलाई गई। भारत में सफल रेल माने कामयाब कब हुआ? बताइए 1853 में, 1854 में, 1870 में, 1880 में। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए मेरे सभी प्यारे भाई, मेरे सभी प्यारे भाई बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि सर 1853 होगा। बहुत अच्छा, 1800 सबसे पहली बार जो चलाई गई 1853 में चलाई गई सफल रेलवे, रेलवे चलाई गई मेरे प्यारे साथियों। चलिए 29 की सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या रही है समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। क्या होगा? जल्दी से फट से जवाब देंगे क्षण के लिए। चलिए बहुत अच्छे, भोपाल सर, बहुत अच्छे, भोपाल होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। देखिए ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत ही नखरेबाज हैं, पढ़ा कीजिए। ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ने के कुछ और ही मजा है यार। ठीक है, जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं बहुत ही मजा से पढ़ता है। ठीक है, लाइव वाला के भी ऐसा कि नहीं, देखिए लाइव वाला बच्चा मत रुसिए, लाइव वाला लाइव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बहुत है, उसी तरह से तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है 30 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 30 का सवाल है। 30 का सवाल क्या है? कहता है भारत में किस राज्य में, भारत में किस राज्य में, भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है, बताएंगे। बिहार में, केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। मेरे प्यारे साथियों बताएंगे बिहार में कि केरल में कि महाराष्ट्र में कि पंजाब में। बिहार में, केरल में, महाराष्ट्र में कि पंजाब में। चलिए सभी बच्चे प्यार से जवाब दिए हैं सर केरल में। बहुत अच्छे, केरल होगा। क्या होगा? केरल होगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 31 का सवाल है, 31 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों 31 का सवाल है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांतों से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल के भौगोलिक सिद्धांतों से संबंधित है? जीन ब्रुन्स की, एलन सी सैटनल की, विडाल डीला ब्लास की, ब्लास और जीन ब्रूस। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी बच्चे प्यार से जवाब दे रहे हैं कि सर सी होगा, विडाल डीला ब्लास। बहुत अच्छे लगते हैं, एनसीईआरटी बहुत मस्त से पढ़े हैं,
बहुत मस्त से पढ़े हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एनसीईआरटी जो प्रश्न है बहुत ही आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों 32 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 32 की सवाल है, 32 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 32 की सवाल है। कह रहा है विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मेरे प्यारे साथियों विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 30, 40, 50, 60? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं सर 50%। वेरी गुड, नगरीय कितना हो गया? 50%। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 33 का सवाल है, 33 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 33 का सवाल है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास वाला नहीं है, कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सर सभी बोल रहे हैं मिस्र। हाँ मेरे प्यारे साथियों मिस्र जो है विकसित वाला नहीं है, उचित है, उचित मानव विकास वाला नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 33, 34 मेरे प्यारे साथियों, 34 की सवाले है और बहुत ही बेहतरीन सवाले है। 34 की सवाले है और बहुत ही बेहतरीन सवाले है आपके लिए। ठीक है, चलिए मन लग रही होगी, ध्यान गई, दुर्घटना घटी नहीं। कहता है चलते समय रोड पर ध्यान देनी चाहिए और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जलवासी पशुचारण किस क्षेत्र के विशेषण है? बताइए किस क्षेत्र की विशेषता है? बताइए शीतोष्ण घास के मैदान, हुंडा क्षेत्र की मरुस्थल और अर्ध शुष्क क्षेत्र की इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों आप जवाब देंगे क्या होगा? चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं सर मरुस्थल और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। हाँ मरुस्थल में और अर्ध शुष्क में ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रहे हैं? नंबर प्लस 450 होगा ना? 450 प्लस पार करेगा ना? यस सर। देखिए सभी बच्चे बोल रहे हैं सर यस सर 400 प्लस पार होगा तो होगा सर। बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, 400 प्लस अगर आप पार कर दिए तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट रहेगी। मेरे प्यारे साथियों मेरे तरफ से एक गिफ्ट रहेगी। देखिए गिफ्ट अभी बताएंगे नहीं, ठीक है, हम गिफ्ट बताएंगे नहीं। अगर 450 अगर प्लस करते हैं तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी और वो गिफ्ट बताया नहीं जाता है। ठीक है, एक बच्चे पूछ रहे हैं सर गिफ्ट क्या रहेगी? गिफ्ट बताई नहीं जाती है, बता करके गिफ्ट थोड़ी दिया जाता है। चलिए कह रहा है अगला सवाल है, कह रहा है किस प्रकार की कृषि में कर्टन दहन कृषि भी कहते हैं? क्या कर्टन दहन कृषि जिसे सल एंड ब्रन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, रोपान कृषि की भूमध्य सागरीय कृषि? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए बहुत प्यारे बच्चे, हाँ स्थानांतरणशील कृषि होगा। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन वी होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन क्या होगा? वी होगा। 36 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 36 की सवाले है, 36 की सवाले है। कह रहा है किस देश को चाय का प्याला, किस देश को चाय का प्याला कहा जाता है? कहा जाता है भारत, चीन, श्रीलंका, ब्राजील। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? किस देश को चाय का प्याला कहा जाता है? किस देश को चाय का प्याला कहा जाता है? भारत को, चीनी का, चीन का, श्रीलंका का, ब्राजील का? किसे कहा जाता है? सर श्रीलंका को चाय का प्याला कहा जाता है। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, चीनी का चाय का प्याला किन्हें कहा गया? श्रीलंका को। किन्हें कहा गया? श्रीलंका को। वेरी गुड। चलिए 37 सवालों का जवाब देंगे। आज बच्चे बिजोड़ लगे हुए हैं, आज बच्चे जोर से लगे हुए हैं। सभी बच्चे कह रहे थे कि सर ज्योग्राफी कब लाइएगा? 12th का ज्योग्राफी कब लाइएगा? अब लीजिए ज्योग्राफी और पढ़िए आप ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए याट होगा, इग्लू होगा कि क्राल होगा कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। क्या कहता रूस के डुंड्रा क्षेत्र में इस्कोमो द्वारा बर्फ से बनाए गए आवास को क्या कहते हैं? चलिए इग्लू कहेंगे। चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं इग्लू। हाँ इग्लू होगा। क्या कहेगा? वहां के जो बर्फ से बने क्षेत्र है उसे इग्लू कहते हैं। कहाँ? रूस में। चलिए अगला सवाल है मेरी प्यारी साथियों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट की बॉक्साइट? क्या होगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
लिमोनाइट की बॉक्साइट? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे। चलिए बहुत प्यारे बच्चे जवाब दिए सर, बॉक्साइड कहलाएगी। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, क्या कहलाएगी? बॉक्साइड, बॉक्साइड, ठीक है। करिश्मा जी बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं। चलिए 39 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, करें निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्या ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बताएंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय विद्युत ऊर्जा की तापीय विद्युत ऊर्जा? क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे। सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर तापीय विद्युत ऊर्जा। बहुत अच्छे, क्योंकि कोयला अगर एक बार समाप्त हो गया तो आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाती है, ठीक है। कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष बन जाती है, इसलिए अनवीकरणीय स्रोत है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है 40 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 40 का सवाल है। अब 40 का सवाल क्या है वो समझना है। 40 का सवाल क्या है वो समझना है। कहता भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, जामनगर में कि हल्दिया में? मेरे प्यारे बच्चे, मथुरा में, बरौनी में, जामनगर में, हल्दिया में? तो बता दे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो है जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में, ठीक है। चलिए 41 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 41 का सवाल है। 41 का सवाल क्या है? 41 का सवाल क्या है? 41 का सवाल क्या है? कहता है भारत में कितने प्रतिशत लोग, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो है में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? 70, 60, 55, 45? ये पूछा गया सवाल है और बहुत बार पूछा है ये सवाल है। चलिए 55%, ठीक है। 55% जो है भारत में कृषि पर निर्भर है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों। 42 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। पढ़ने में अच्छा लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को क्या करें, शेयर करें, जिससे बच्चे पढ़ सके और समझ सके मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि ये रेस कैरियर इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, पहला है उड़ीसा तट, कर्नाटक तट, केरल तट, तमिलनाडु तट? क्या होगा? उड़ीसा तट होगा, कर्नाटक तट होगा कि केरल तट होगा कि तमिलनाडु तट होगा? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी बच्चे के जवाब आ रहे हैं सर सी होगा। बहुत फास्ट जवाब दे रहे हैं, केरल। कहाँ होगा? केरल तट। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, आज हम भी बहुत खुश हैं यार। क्या कहें कि दोस्ती यारों की, दोस्ती यारों की, और जो ना पढ़े उसकी दोस्ती सियारों की, जो ना पढ़े उसकी दोस्तों सियारों की, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? देखिए इसमें ही सवाल पूछ रहा है कि सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तो क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान? अरे मेरा भाई, मेरा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। चलिए 44 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 44 का सवाल है, 44 का सवाल है, 44 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 44 का सवाल है। कहता है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में, 1918 में, 1935 में, 1945 में? जल्दी से जवाब देंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब आई? 1911 में कि 1918 में कि 1935 में कि 1945 में? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर 1911 में। बहुत अच्छा, 1911 में। बहुत मेरे प्यारे बच्चे, 45 का सवाल है, 45 का सवाल है, 45 का सवाल है, 45 की सवाल है। कह रही है कि निम्नलिखित में से किस गैस के रियाज से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, तथा निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल
आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है 46 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, 46 का सवाल है। 46 का सवाल क्या है? कहता है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाती है। जब दो देशों के बीच मध्य व्यापार होती है, जब दो देशों के बीच मध्य व्यापार हो रही है, बीच व्यापार जो हो रही है क्या कहलाएगी? स्थानीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार कि राष्ट्रीय व्यापार, क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों? क्या कहलाएगी? चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं सर ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगी। बहुत अच्छे, आप समझ रहे हैं, सोच लीजिए, आप समझ गए तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बोर्ड के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि आप बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे, हम नहीं। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, कह रहा है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग, मार्ग कौन सा है? कौन सा है बताइए? उत्तरीय अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, स्वेज नहर मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग कि पनामा नहर मार्ग, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा? उत्तरीय अंटार्कटिक समुद्री मार्ग होगा कि स्वेज नहर मार्ग होगा कि केप ऑफ गुड होप मार्ग होगा कि पनामा नहर होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे। विश्व का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? कौन सा है सर? उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग व्यस्त है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे ज्यादा व्यस्त है, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री महासागर। बहुत अच्छा। चलिए 48 की सवाले है, 48 की सवाले है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे 48 की सवाल है कि पामीर पठार किस देश में स्थित है? पामीर पठार जो है किस देश में स्थित है? किस देश में? भारत में, चीन में, तजाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, सब भारत में बोल रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, पामीर का जो पठार है वो तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान में है मेरे प्यारे साथियों। 49 की सवाल है, 49 की सवाल है, 49 की सवाल है। कहता जनसंख्या किस वास्तविक वृद्धि का सही सूत्र क्या है? क्या जन्म से मृत्यु, जन्म प्लस जन्म माइनस मृत्यु कि जन्म प्लस अप्रवास कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास? और इसमें जन्म प्लस मृत्यु क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए सभी बच्चे सर जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत प्रवास होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे। चलिए 50 की सवाल आ गया, 50 की आपकी सवाल आ गया। क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्या है? कहता है यूरोप में कौन सा देश शून्य अथवा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, यूरोप में कौन सा देश शून्य अथवा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का उदाहरण है? फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है कि यूनाइटेड किंगडम है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। सर जर्मनी है। बहुत अच्छे, जर्मनी ही होगा। क्या होगा? जर्मनी होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए 51 की सवाल है, 51 की सवाल है, 51 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 51 की। कहता है एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? जापान, भारत, चीन कि श्रीलंका? चलिए जापान। बहुत अच्छे, जापान सबसे विकास भी यही है, जापान ही मेरे प्यारे साथियों टेक्नोलॉजी में, और चाइना है फिर। ठीक है, चलिए 52 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। हम बोले थे आपको 70 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन मिलेगी, 70 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन मिलेगी, क्योंकि आप एक सेट मार रहे हैं और उस सेट में आपकी मार्क्स अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स फुल होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। नहीं अगर आप इस प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं बहुत दिक्कत होगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है,
चलिए देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या होगा। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं सर चीन होगा, बहुत अच्छे, चीन होगा। क्या होगा, चीन होगा, ठीक है, क्या होगा, चीन होगा। मेरे प्यारे बच्चे चीन होगा, चाइना होगी, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। कहता है रूहर क्षेत्र किस देश में स्थित है। बाबू, रूहर क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है। फ्रांस में, जर्मनी, जापान, चीन, कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों। सभी बच्चे जर्मनी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, जर्मनी कहाँ स्थित है, जर्मनी, मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे, जर्मनी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 54 का सवाल क्या करिए, 54 की सवाल क्या करिए, 54 की सवाल करिए, 54 के विश्व में तांबा उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है। विश्व में तांबा उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है, कौन सा देश है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा देश। चिली, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका की चीन, कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं सर चिली होगा, बहुत अच्छे, कि चिली ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, चिली ही होगा, ठीक है, चिली ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, चिली ही होगा, बहुत अच्छे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है। सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कि चीनी उद्योग। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए बच्चे जो है सर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, हाँ स्वच्छ उद्योग इन्हीं को कहा गया, स्वच्छंद उद्योग, फुट लूज इंडस्ट्री इन्हीं को कहा गया, फुट लूज इंडस्ट्री इन्हीं को कहा गया, किनको, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को। याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का नाम क्या कहलाती है, तो फुट लूज इंडस्ट्री। 56 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 56 की सवाल है, क्या करिए, कह रहा है कि किस नहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। चेन्नई को, जमशेदपुर को, मुंबई को, बेंगलुरु को, किससे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। किस नहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। चेन्नई, जमशेदपुर, मुंबई, बेंगलुरु, किससे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से जवाब देंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, ऐसे बहुत खुश हैं, ठीक है। चलिए चेन्नई, बहुत अच्छे, चेन्नई होगा, क्या होगा, चेन्नई होगा, चेन्नई होगा। 57 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 57 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 57 का क्वेश्चन का था भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सी है। द्रविड़, चीनी, तिब्बती कि भारतीय, आर्य कि ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक क्या है, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा भाषाई समूह है। तो सभी बच्चे प्यार से बोल रहे हैं सर भारतीय आर्य होगा ना, भारत में रह रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल है 58 का मेरे प्यारे साथियों, 58 की सवाल है, बहुत बेहतरीन है, 58 की सवाल जो है बहुत बेहतरीन है। क्या करिए कि भारत में किस वर्ष पहली राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई। 203 में, 214 में, 201 में, 1988 में। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई थी। सर 203 में, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे। अरे उसको नंबर दो, जल्दी नंबर बैठाइए, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। विशाल जी बहुत अच्छे आप जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक नगर है। मुंबई, पटना, वाराणसी, अलीगढ़। मुंबई, पटना, वाराणसी, अलीगढ़, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे। मुंबई, पटना, वाराणसी, अलीगढ़, जल्दी से जवाब देंगे। सर वाराणसी, बहुत अच्छे, वाराणसी, क्या होगा, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी होगा, ठीक है, वाराणसी होगा। 60 की सवाल मेरे प्यारे साथियों, 60 की सवाल क्या करिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। नहरें, कुएं, तालाब, नलकूप, क्या है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे।
जल्दी से। सर आपकी तलाब होगी, बहुत अच्छे, ताली ताली लगाइए उसके लिए। अरे मेरे प्यारे दोस्त है, उसके लिए ताली लगानी चाहिए। देखिए ताली मारते, आहा, देखिए बच्चे जो है बहुत ही नटखटे हैं, बहुत ही। सर स्टूडेंट में चलता, हाँ भाई वेरी गुड है, अभी हंसी खुशी के है। देखिए हंसते रहना, पढ़ते रहना, हंसते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। आपकी मुस्कान कहता है कि एक मुस्कान से क्या है, फोटो क्या आ सकता है, सुंदर आ सकता है। एक मुस्कान से तुम्हारा फोटो सुंदर हो सकता है, तो बोलिए एक हंसी से, एक हंसी से तुम्हारा ब्रेन काइनेटिक हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए 60 के प्रश्न हो गया। अगला सवाल करिए मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल करिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन वाले से, अनाज उत्पादन वाले से, मत्स्य उत्पादन वाले से, कि दलहन उत्पादन वाले से? जल्दी से जवाब देंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन वाले से, कि अनाज उत्पादन वाले से, कि मत्स्य उत्पादन वाले से, कि दलहन उत्पादन वाले से? मेरे प्यारे साथियों चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर अनाज उत्पादन। बहुत बढ़िया, अनाज उत्पादन क्या होगा? अनाज उत्पादन होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। 62 की सवाले है, 62 की सवाले है। करण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अंतर्देशीय जलमार्ग है? अंतर्देशीय जलमार्ग है, जलमार्ग का विकास सर्वाधिक हुआ है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में? कहाँ है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका क्या एशिया, अफ्रीका में? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। आपका क्वेश्चन विजुअल दिख रहा है, एकदम बड़ा दिख रहा है, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। चलिए बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चे। सर सर चलिए यूरोप क्या होगा? यूरोप होगा। बहुत बढ़िया, यूरोप होगा। चलिए अगला सवाल है 63 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 63 का सवाल है, 63 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 63 कहा कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषण नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? सबसे प्रदूषण वाली नदी कौन है भारत की? सर यमुना, यमुना है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छे। यमुना ही है, सबसे गंदी है। यमुना को साफ कराया गया था लेकिन तो भी बहुत गंदी है नदियां, ठीक है। यहाँ की जल जो है बहुत, यमुना की जल जो है बहुत गंदा है, वहां नदी ही गंदा कर दिया गया है, कचरे को बहुत फेंकती है। देखिए कहता है प्रदूषण से दूर रहिए, ठीक है। प्रदूषण हमारे, प्रदूषण ना फैलनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? जल्दी से जवाब देंगे, फट से जवाब देंगे और चट से जवाब देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी है पवन ऊर्जा, क्या होगा? पवन ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 65 की सवाल है, 65 की सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, 65 की सवाल है। क्या 65 की सवाल है कि बाबा बुदन पहाड़ियों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा? जल्दी से जवाब देंगे सर लौह अयस्क। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्या होगा? लौह अयस्क, क्या होगा? लौह अयस्क होगा। 66 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 66 की सवाल है, 66 की कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है? द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा होगा? जल्दी जवाब देंगे। मछली पकड़ना, वस्त्र विनिर्माण करना, अध्यापन करना, कि व्यापार करना? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए वस्त्र विनिर्माण करना, बहुत अच्छे, वस्त्र विनिर्माण करना मेरे प्यारे साथियों। 67 की सवाल है, 67 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 67 की सवाल क्या है देखेंगे। कहता है मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, कि 1 करोड़ से अधिक, कि 5 करोड़ से अधिक? तो मेरे प्यारे साथियों 1 करोड़ से अधिक, बहुत अच्छे, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। 68 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 68 की सवाल है, 68 की सवाल है, 68 की सवाल क्या करिए, 68 की सवाल क्या करिए? करे भारतीय रेल प्रणाली को कितने 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 मंडलों में विभाजित किया गया है? मेरे प्यारे साथियों भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है वर्तमान में? 12, 16, 18, 20? वर्तमान में बता रहे हैं 12, 16, 18, 20, कितना? सर 18, बहुत अच्छे, 18, 18, ठीक है।
18 है मेरे प्यारे साथियों। चलिए चलिए 69 की सवाल है, 69वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही जोर से, बहुत ही कहता अमृतसर और शिमला, अमृतसर और शिमला किस प्रकार के नगर है? अमृतसर और शिमला किस प्रकार के नगर है मेरे प्यारे साथियों? किस प्रकार के नगर है? तो औद्योगिक नगर, धार्मिक नगर, पर्यटन नगर कि व्यापारिक नगर? चलिए आपको हम बता दें, आपको बता दें कि ये पर्यटन नगर है। क्या है? पर्यटन है, पर्यटन नगर है, घूरने का नगर है। शिमला भाई, अमृतसर, सब घूमने का स्थान है। अंतिम सवाल है मेरे प्यारे साथियों, किस प्रदूषण से अम्लीय अम्लीय वर्षा होती है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की मुद्रा प्रदूषण? मुद्रा प्रदूषण। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर वायु प्रदूषण, सॉरी वायु प्रदूषण। प्रदूषण अम्लीय तो वायु से, किससे? वायु प्रदूषण से होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हम आपको डेली इस तरह से वीडियो लेकर के आएंगे। हमें अगर मेरे वीडियो को बहुत शेयर करते हैं तो हमें उत्साह मिलती है पढ़ाने की। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही मेरा क्या है? उत्साह है, और आप ही मेरा एक क्या है? एक विश्वासीय छात्र है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अच्छा